पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों पर दोबारा फहरिस्त जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन कालदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन अक़लियती और ख़वातीन की नशस्तों का दोबारा तयन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुना जाए। मखसूस नशस्तों की फहरिस्त दोबारा तरतीब दी जाए। मखसूस नशस्तों पर दोबारा फैसला सियासी जमातों की जीती गई नशस्तों के तनासुब से होगा। फैसले में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशस्तों पर हलफ ना लिया जाए। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमाओं का एक और खत सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा के खत में कहा गया है कि दो बड़ी जमातों के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत उन्हीं जमातों के बायस नाकाम हो चुका है। मिसाक़ जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किया गया था। दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के लिए मिसाक़ जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहायत ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत ने मीडिया को पैका, अदलिया को 26वीं तरमीम और पार्लियामेंट को फॉर्म 47 के जरिए तबाह किया। मुल्क में अवाम को जमहूरी हक की मुकम्मल पासदारी हासिल होनी चाहिए। कुछ रोज़ पहले भी असीर रहनुमाओं के खत में हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया था। ज़रई शोबे की मज़ीद इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की जामे लाहेअमल जल्द पेश करने की हिदायत। कहा कि पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा तरजीह है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे की तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आज़म से सनती शोबे की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनत की तरक्की पर तबादला ख्याल। बरामदात में इजाफे और कारोबारी बिरादरी के मसाइल के हल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद मईशत की तरक्की, बरामदात में इजाफा और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत का हदफ है। शुरका की मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमती टीम की काविशों की तारीफ। वफाकी काबीना का हुकूमती शोबे के जरिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों और दस्तयाबी पर जायज़ा इजलास में भी 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि ये इक़दाम चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफ़िर मिक़दार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया। शुगर डीलर्स ने पिछले साल हुकूमत को चीनी महंगी न होने का यकीन दिलाकर चीनी बरामद की इजाज़त ली थी। बैरून मुल्क चीनी बेचकर मुल्क में ज़र मुबादला बढ़ने की आस दिलाई थी। डॉलर्स लाने की यकीन दहानी कराई थी। ये भी कहा था कि क्रशिंग सीजन से पहले मुल्क में ना चीनी कम होगी, ना कीमतें बढ़ेंगी, ना चीनी दरामद करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सारे वादे, सारी यकीन दहानियाँ हवा में उड़ गईं। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हुई। चीनी दरामद करने की भी नौबत आ गई। चीनी बेचने से डॉलर तो मुल्क में आ गए, लेकिन चीनी खरीदने पर डॉलर्स के खर्चे का जवाब किसी के पास नहीं। दिसंबर 2024 में जिस चीनी का एक्समिल रेट 125 से 130 रुपए किलो था, आज वो चीनी रिटेल में 190 से 200 रुपए किलो तक जा पहुंची है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लाहौर में चीनी 6 रुपए और कोयटा में भी 5 रुपए महंगी हो गई। 1 किलो चीनी लाहौर में 190 रुपए की और कोयटा में भी 190 रुपए की हो गई। कोयटा में चीनी एक महीने में 10 रुपए फी किलो महंगी हुई। कराची में चीनी का रेट 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कर्जे से मुतालिक ज़रई तरक्याती बैंक की कितनी फाइलें गुम हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ज़रई तरक्याती बैंक के सदर ने कहा है कि 22,000 में से 11,400 फाइलें गुम हो गईं। उनमें से 5,000 फाइलें बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त जल गई थीं। कर्ज की मालियत 11 अरब 48 करोड़ रुपए थी। ताहम अब बैंक तर्जुमान का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 27,537 फाइलें जलाई गईं। ये फाइलें दोबारा तरतीब दी गई हैं। अब 5,201 फाइलें गुम हैं।
कर्जदारों की तादाद 6 लाख है। कर्जा 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। ज़राई तरक्याती बैंक इन फाइलों को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 149 गैर मुल्की और पाकिस्तानी फैसलाबाद से गिरफ्तार शुदगान में अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के मर्द व खवातीन शामिल हैं। फैसलाबाद के इलाके सरलीवाला में बने कॉल सेंटर से ये गिरोह सोशल मीडिया पर सादा लो अफराद को पैगामात भेजकर ऑनलाइन सरमायाकारी पर रागिब किया करता था। इस गिरोह का हदफ ज्यादातर बैरून मुल्क मुकीम लोग बने हैं। इंटेलिजेंस इत्तलात पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका छापा मारा। 7 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई जारी है। मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा बहुत हमारा सामान है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना निकाल सके उतना निकाल लें। हम तो डे फर्स्ट से ही जो है ना अपने रिश्तेदारों के घरों में मुतासरीन से सिर्फ वहाँ गए, पीछे फोटो सेक्शन करवा के चले गए। कुछ भी जो है ना नहीं दिया गया था, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारी फेक बातें हैं। हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास जो है ना रेंट पे जाने के लिए पैसे नहीं है, एडवांस के लिए पैसे नहीं, हमारे लिए क्या है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्क इमारत से रिहायशों के सामान की मुंतकली। मुतासरा शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कहना है कि बेयारो मददगार हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत से इमदाद की अपील। कहा कि उनके पास घर किराए पर लेने के भी पैसे नहीं हैं। लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत की वाक़े से चंद घंटे पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में इमारत की पार्किंग के पिलर्स शदीद टूट फूट का शिकार नजर आ रहे हैं। सरिये बाहर निकले हुए हैं। इस मखदूश हालत के बावजूद पार्किंग में गाड़ियों और रिक्शों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। वीडियो इमारत के मकीनों की जानिब से बनाई गई थी। बगदादी के इलाके में इमारत गिरने का वाक़या 4 जुलाई को पेश आया था। वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हादसात के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 को खाली करवा लिया गया है। मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी इमारत के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। 48 घंटों में रिपोर्ट मुतालिका हुक्काम को पेश की जाएगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि कल तक सानेहा लियारी में मुलविस तमाम अफराद का तयन करके रिपोर्ट मुरतब कर लेंगे। 588 मखदूश इमारतों में सबसे ज्यादा जिला जनूबी में है। हुकूमत का इस साल यौम आज़ादी मारक़ा हक के उन्वान से मनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में एहसन इकबाल ने कहा है कि दुनिया को वाज़ेह पैगाम देंगे कि ये कौम अपने वक़ार, खुद मुख्तारी और ताकत पर फ़ख्र करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कौम मुत्तहद, पुरअज़्म और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए तैयार है। हमारी सिविल और अस्करी क़यादत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि यौम आज़ादी पर गीतों के मुकाबले, खुसूसी प्रोग्राम और दस्तावेजी फिल्म समेत कई मंसूबे ज़ेर गौर हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा है कि स्कूलों के तलबा तालिबात इस दिन को जोश व खरोश से मनाने के लिए पुरजोश हैं। हुकूमत का माली इक़्तिसादी उमूर के महकमों में निजी शोबे से इंतज़ामी सेक्रेटरी लेने का फैसला। तैनाती के लिए दरख्वास्त तलब। ज़राए के मुताबिक निजी शोबे से वफाकी सेक्रेटरी की तैनाती भी ज़ेर गौर है। मुजव्वज़ा तैनातियाँ इक़्तिसादी उमूर, ख़जाना और तवानाई के शोबे में होंगी। माहिरीन के मुताबिक इन तैनातियों के लिए क़वानीन में तरमीम करना होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी बहनों नौरीन नियाजी और उज़्मा खान की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है उसमें मरियम नवाज शामिल हैं। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहेमल देगी। मुलाकात से पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। कोशिश है कि उन्हीं लोगों से बात हो जिनसे बातचीत होनी चाहिए। मुलाकात के बाद कहा कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। बानी पीटीआई को जब तनहा कर दिया जाए, अखबार न दिया जाए, मुलाकात की इजाज़त न दी जाए तो मसाइल तो पैदा होंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से आज दोबारा मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू गजा का मसला हल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। अमरीकी सदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज, रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर। यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ से मुतालिक खत जल्द यूरोपीय यूनियन को भेजने का भी ऐलान। कहा कि सेमीकंडक्टर्स और दवा साजी पर टैरिफ का ऐलान बहुत जल्द करेंगे। अमरीका में तांबे की दरामदात पर 50% टैक्स आयद करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबोताज कर दिया। अमरीका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। बरतानवी जरीदे में एक मजबूम ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमले ने साबित कर दिया कि इसराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। अमरीका ने भी ईरान पर हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अमरीका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन हम अब अमरीका पर कैसे एतमाद करें? ईरान सिफारतकारी में अब भी दिलचस्पी रखता है। अमरीका वाकई मसले के पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी की सतह पर मुआहदे को मुमकिन बनाए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। जस्टिस जुनेद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोजी खान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने इनसे हलफ लिया। गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खुशगवार माहौल में मुलाकात। वफाक के वजीर अमीर मकाम भी शामिल हो गए। अमीर मकाम ने गवर्नर और वजीर आला के दरमियान खुशगवार मूड पर माशाअल्लाह कहा, जिस पर तीनों रहनुमा हंस पड़े। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा है कि CNW ने एक साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। एक साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुक्काम को खिराज तहसीन पेश करती हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया है। रावलपिंडी से चक्री तक आवाम का 1 घंटा बचेगा। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मेलसी में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। निजी चिल्ड्रन अस्पताल की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। पत्तोकी में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। फूल नगर मेन बाजार में पानी भरने के बायस आवाम को मुश्किलात। शेखुपुरा, ननकाना, गोजरा, चिन्योट में भी बादल बरसे। दरियाए चनाब में हाफिजाबाद के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ने के साथ दरियाए कटाव में इजाफा। दरिया के किनारे आबाद देहात और फसलें ज़ेर आब आ गईं। दरियाए सिंध में मियांवाली के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। जिन्ना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चिल्लास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर शाहराह कराकरम बंद। मुख्तलिफ मकामात पर राबता, पुलों, सड़कों, घरों और ज़री ज़मीनों को भी नुकसान पहुँचा। हुंजा में ग्लेशियर्स फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई।
स्वात हादसे में इमदादी कार्रवाई में ताखीर गलत इत्तला मिलने के बायस हुई। पहली कॉल में दरिया के बजाय बताया गया कि बच्चे होटल में फंसे हैं। सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के इजलास में महकमा आबपाशी मालाकन के हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा कि महकमे के पास तमाम आलात मौजूद हैं। रेस्क्यू हुक्काम को 10 मिनट में इत्तला हो गई थी। 15 मिनट में सब कुछ हुआ। 27 जून को सुबह मालाकन से सवात की तरफ पानी का बहाव मामूल के मुताबिक था। ख्वाजा खेला के मकाम पर 2 मिनट के अंदर मूसलाधार बारिश से सानहा हुआ। कमिश्नर स्वात ने बताया कि वाकया 9:49 पर हुआ और उन्हें 10:41 पर पता चला। क्लाउड बर्स्ट था। जिस मकाम पर फैमिलीज मौजूद थी वहां पानी का बहाव बहुत तेज था। कम वक्त में जितना मुमकिन हो सका बचाव किया गया। स्वात और कालाम में होटलों को बाउंड्री तार लगाने का कहा गया है। चीनी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गोंग की वफ्द के हमरा एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फजाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल ने पाक फजाइया की ऑपरेशन तैयारी और जदीद सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गोंग ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में PAF की मरबूत हिकमत अमली को जदीद फजाई जंग का नमूना करार दिया। पाक फजाइया के तजर्बे से सीखने में PLA एयरफोर्स की गहरी दिलचस्पी का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गोंग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फजाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा है कि पाक फजाइया के पायलटों की जुर्रत और नज़्म ज़ब्त से रिस्पॉन्स काबिल तकलीद मिसाल है। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़री इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी भी दे दी। थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स की मंजूरी। बलोचिस्तान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में 90 से ज़ायद खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बोसीदा इमारतें फौरी खाली करवाने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया कि मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। नोटिस की अदम तामील की सूरत में मकीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी तामीरात में SPCA, पुलिस और माफिया मुलविस हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाने में मुलविस अफसरान पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लियारी में इमारत गिरने पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की हुकूमत की बजाय निजी शोबे या नेस पार्क से सर्वे करवाने की तजवीज़। कहा कि मरीम नवाज मकान के लिए सब्सिडी दे सकती हैं तो कई मरतबा के वजीर आला मुराद अली शाह क्यों नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो हाउसिंग के मसाइल पर तवज्जो दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान क्लाइमेट साइंस के हवाले से बहुत पीछे है। आज काम ना हुआ तो नौजवान नस्ल मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के संगीन नताइज देखेगी। माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाले असरात जैसे पानी की दस्तयाबी जैसे हुकूक इस वक्त खतरे में है। पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में NDMA जैसे इदारे मौजूद हैं। बदकिस्मती से इदारों को तनहा काम करना पड़ता है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने ख़वातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर अफ़गान तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अफ़गान तालिबान ने आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी मुस्तरद कर दिए। गजा के पनागुज़ीन कैंपों और खेमों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक बातचीत के 3 अदवार में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। चौथा दौर आज मुतवक्के है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवां हफ्ते दोहा पहुंचेंगे। गजा में फौरी जंग बंदी ना हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करेगा। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने खबरदार कर दिया।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 108 हो गई। कर काउंटी सबसे ज़्यादा मुतासिर, 84 लाशें बरामद। लापता दर्जनों अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, मजीद बारिशों की पेश गोई। अमरीकी सदर का जुमे को टेक्सास के दौरे का ऐलान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल दौरा बांग्लादेश के लिए मुंतखब। शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह फिटनेस मसाइल के बायस टीम का हिस्सा नहीं बने। हसन अली और इरफान खान न्याजी ड्रॉप। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ भी T20 सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। तजर्बेकार स्पिनर मोहम्मद नवाज की वापसी। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी 15 रुकनी कमेटी में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। और जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 236 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज भी 2-0 से जीत ली। बुलावायो टेस्ट में फॉलो ऑन का शिकार जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन बनाकर आउट हो गई। मैच में 367 रन की यादगार इनिंग्स खेलने वाले जनूबी अफ्रीका के कप्तान वियान मोल्डर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई।